ये भागवत कोई किताब नहीं है, पोथी नहीं है। जिसके सिर पर बैठ जाती है, यानी जो जजमान बनता है ना, उसने ना जाने किस जन्म में कौन से पुण्य किए हो जो उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ हो यजमान बनने की भगवान ने अनुमति दे दी। जिसके वाहन में बैठ जाते हैं उसका कल्याण, जिसके सिर पर बैठ जाते हैं उसका कल्याण, जिसके घर में बैठ जाते हैं उसका कल्याण, जिस गांव में बैठ जाते हैं उस गांव का कल्याण। और मैं आपसे अर्ज कर रहा था प्रातःकाल के सत्र में कि कलश यात्रा का महत्व जो है बड़ा विचित्र है। जहां जहां भागवत जाती हैं उस रास्ते का कल्याण, उस पनघट का कल्याण, उस वरुण देवता का कल्याण, और जो वहां से अमृत कलश भर करके लाती है, जल का कलश भर करके लाती है, और जब उसका छींटन अपने घर में पड़ता है, किसी मनुष्य के ऊपर पड़ता है, तो त्रिवेणी के संगम के से कम नहीं होता। प्रेम से बोलो। और कलश यात्रा में जाना भी जो है सौभाग्य की बात है। तत्पश्चात भगवान जो है पंडाल में विराजमान हो जाते हैं, और जहां तक जो है भगवान के गुणानुवाद की ध्वनि जो है पहुंचती है सज्जनों माताओं, भूत प्रेत पिशाच जिनकी कभी गति नहीं हो रही, जहां पर लोगों को भय लगता है कि उस रास्ते में, अमुक रास्ते में रात को डराया जाता है, आप विश्वास करना जहां तक भागवत जी की ध्वनि पहुंचती है वहां तक वो सारी प्रेत आत्माएं, सारे भूत प्रेत सब जो है तृप्त होकर के भगवान के श्री धाम को गमन करते हैं। प्रेम से बोलो। पर इस कथा का अधिकारी कौन है? कौवा नहीं, कुत्ता नहीं। कौन अधिकारी है? केवल मनुष्य। तो मनुष्य का शरीर मिलना भी कितना कठिन है। मानस में कितना सुंदर वर्णन कि बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदगंध कहाया। बड़े भाग्य से माने एक जन्म में अच्छा करने से दूसरा जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। बोले कितने जन्म में? जन्म जन्मांतरों में हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और अच्छे अच्छे कर्म करके जब हमारा वो पुण्य का, धर्म का खाता अधिक बढ़ेगा, पाप बिल्कुल न्यून हो जाएगा। जिस व्यक्ति के 100 में से 90-95 नंबर आते हैं वो अव्वल दृष्टि से देखा जाता है। सो इसी प्रकार से जन्म जन्मांतर के पुण्य और सत्कृत कमाए हुए जब हमें प्राप्त होते हैं तो भगवान तब हमको क्या बनाते हैं? मनुष्य बनाते हैं। प्रेम से बोलिए। और तब भगवान उस मनुष्य पर क्या करते हैं? रामायण के अनुसार कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावत एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर हो। जिस पर भगवान की एक तो ये कृपा, केवल कृपा। कृपा का अर्थ होता है कि कर पहले और फिर पा। बच्चा मेहनत करता है 11 महीने में, बोले कर क्या करी? पढ़ाई। 12वें महीने में परिणाम क्या निकला? फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। क्या मिली? परिणाम क्या मिला? 11 महीने में। तब पहले कर फिर पा, कृपा। एक तो कृपा हो गई, वो तो थोड़ी छोटी है। एक होती अति कृपा,
अति का मतलब भगवान देने में संकोच बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना चाहता है घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ दे देता हूं, लो ले ले, और प्रसन्न चित होकर के। क्यों? क्योंकि पुण्य उसके इतने हैं कि एक पीढ़ी में नहीं, एक जन्म में नहीं, 100 जन्मों में भी खाते खाते थक जाता। उसको कहते हैं भगवान की अति कृपा। कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्मन्य वैकुंठा प्रिय दर्शनम। दुर्लभ क्या है, कठिन क्या है? बोले मनुष्य का शरीर पाना। कि दुर्लभो मानुषो देहो देहीनां क्षणभंगुरा। दुर्लभ शरीर है और इसको पाने के बाद यदि वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन हो जाए और उससे बड़ा और क्या सौभाग्य है। बोले भगवान की जो चित्त लगा करके बिल्कुल एक टकी लगा करके जो कथा का श्रवण करता है, बोले ऐसे लोगों का दर्शन हो पाना। और उसके बाद बोले सत्संग प्राप्त हो जाना, सत्संग मिल जाना। इससे आनंद की बात जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती। प्रेम से बोलो। तो ये मिलता कब है? बोले ये सत्संग कब मिलता है? कि भाग्योदीन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार नाश विदाय ही तदोदयते विवेक। भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन। देखिए सर्दी आती है, हम क्या करते हैं? घास लकड़ी तृण इकट्ठा करते हैं, राशन भी इकट्ठा करते हैं। तो कि भाग्योदीन बहु जन्म, एक वचन में नहीं कहा। बोले भाग्य कब उदय होगा? बहु जन्म समर्जितेन, जब आपके अनेक जन्म हो चुके होंगे, अनेक जन्मों का पुण्य जब संचित होगा, जब इकट्ठा होगा ना, तो क्या मिलेगा व्यक्ति को? बोले सत्संग। मेरे भगवान कितनी बड़ी बात बताई। और फिर उसका अज्ञान और मोह जो है, अंधकार रूपी जो मोह है, उसका नाश हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या प्राप्ति होती है? किस चीज की प्राप्ति होती है? विवेक की। विवेक कौन? नश्वान बोलो। विवेक किसको कहते हैं? बोले अच्छे और बुरे का जिसको भान हो जाए, जिसको समझ आ जाए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कुकर्म है, ये सत्कर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उसी लिए तो मनुष्य बनाया है। मनुष्य भगवान ने क्यों बनाया? देखो, पशु में बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं। बुद्धि और विवेक में अंतर है ना। सो इसी प्रकार से मनुष्य में बुद्धि भी है, विवेक भी है। तो विवेक कहां से मिलता है? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, अरे बिगाड़ दिया आपने, खेल बिगाड़ दिया सब। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सत्संग
भोला, सोई फल सीधी साधन भोला। बिनु सत्संग, सत्संग के बिना, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और मिलेगा कब? बिनु किसकी कृपा के बिना? राम कृपा बिनु सुलभ सोई। आप दूर से भी आएंगे, नजदीक से भी आएंगे, कोई नजदीक में रह करके फिर भी नहीं आएंगे। प्रेम से बोलो, कारण क्या है? बोलो बोलो। शादी से कौन कौन उठो सज्जे उठो जिनके कार्ड हो जाते कि नहीं? बोलो, बिना कार्ड के बिना बुला के कोई जाता है? बोलो नहीं। सत्संग में कौन कौन आएगा? दूर से भी आएगा, बहुत दूर से भी आएगा। कौन? जिसको मेरे कृष्ण ने क्या भेजा होगा? बुलावा, हाँ मेरी कथा सुन। और यहाँ नजदीक में रह करके भी कोई सुन रहा होगा, घर में बैठ करके सुनी तो लागो बोली इतनी रूम में चाय भी पियेंगे बेड पर, और फिर टांगे भी पसारेंगे इधर उधर की। यहाँ भी तो सुन रही। क्या अर्थ है? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। सत्संग कोई इतनी सस्ती वस्तु नहीं है सज्जनों। गली गली में, आंगन आंगन में, कस्बा कस्बा में, हर मंदिर में, हर जगह भागवत हो रही है, हर जगह राम कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, लेकिन फिर भी सुधार लोगों में कम नजर आ रहा है। क्यों? उस दृष्टि से सुनते ही नहीं जिस दृष्टि से सुननी चाहिए। प्रेम से बोलो कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति क्या करती है? बोलो कि काचा कांचन संसर धरते मरगति तथा सत्संधि निसंधानेन मूर्खो याति प्रवीणता। कांच में आप सोना रखो, कांच के बर्तन में सोना रखो ना, तो कितना चमकता है वो कांच का बर्तन। क्यों चमकता है? क्योंकि उसमें सोना है, इसीलिए तो चमकती। कितना चमक रहा है, कितनी आभा है। सोने को उससे उठा दो तो कांच। इसी प्रकार से मरकत मणि की तरह वो कांच का बर्तन लगता है जब तक उसमें सोना है। सोना हटा तो कांच बचा। अब ठीक इसी प्रकार से कि यदि मूर्ख भी सत्संग में चला जावे तो क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है। इसलिए सत्संग का इतना प्रभाव है सज्जनों। और उसमें तो लिखा है कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्पित या। इसका मतलब क्या होता है? भाग अर्थ होता है चमकना, आभा, विभा और प्रभा। तीन चीजें हैं जो ध्यान से सुनो। आभा, आभा किसको कहते? आभा मंडल, चमकने वाले। विवाह, विवाह शादी नहीं, विवाह केवल। और प्रभा किसको कहते हैं? चमकने को। बोले चमकेगा कब? बोले जिस समय ज्ञान का प्रकाश जीवन में व्यक्ति के उतर जाता है।